नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। जैसे कि आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको इंग्लिश का सेशंस लेके आऊंगी, तो आप सभी के लिए इंग्लिश की क्लास जो है मैं लेकर के आ रही हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको जो है इंग्लिश की क्लास जो है ये बहुत ही यूजफुल रहेगी आपके लिए, क्योंकि आपका एग्जाम भी है। तो अगर मेरी क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल रहती है तो आप जो है वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जो है इस सेशन को जरूर शेयर करें। हो सकता है बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइस हो आसपास, क्योंकि साथ वाली बिल्डिंग में जो है वर्क चल रहा है, इसलिए थोड़ी सी नॉइस हो सकती है। चलिए, तो हम जो है अपने टॉपिक को जो है स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश का टॉपिक रहेगा ऑल एग्जाम वन सोल्यूशन को लेकर के हम चलेंगे, यानी कि आपका हिमाचल का कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें भी इंग्लिश पूछी जाती है तो उससे रिलेटेड जो है आप सभी के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आज हमें टॉपिक देखने को मिल रहा है, यहाँ पे प्रेपोजिशन से रिलेटेड है, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो सभी ने जो है इस टॉपिक को पढ़ रखा होगा। इसमें कितनी स्पीच होती है? 8 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने पार्ट है? 8 है। जैसे नाउन पर नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशंस एक्सेट्रा। तो उसी में से एक टॉपिक है आपका प्रेपोजिशन का। तो उस प्रेपोजिशन क्या होती है? जैसे एट, अपॉन, ऑन, फ्रॉम, ये जो है ये सारी इस तरह से ऑन, इट, ये सब क्या है? प्रेपोजिशंस हैं आपकी, जिनका आप प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रेपोजिशन से रिलेटेड आपके एग्जाम के अंदर जो है 1 से 2 क्वेश्चंस, कई बार 3 क्वेश्चंस ऐसे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो उसी को जो है आज हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने पार्ट्स रहते हैं, जितने मैंने आपको 8 पार्ट बताए हैं, उनमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं? इसी फॉर्म में आते हैं। आपको अब एग्जाम का पैटर्न जो चेंज हुए हैं वो इस फॉर्म में आते हैं, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको देखने को मिलते हैं। इवन आपको अगर आर्टिकल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहा है वो भी आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में ही देखने को मिलेगा। चलिए, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वरी इज ईटिंग डैश हिज हर्ट। वरी इज ईटिंग डैश इज हिज हर्ट। इनटू, एट, अपॉन, इन, ये 4 आपको प्रेपोजिशंस दे रखी है। बट आपको क्या पता होना चाहिए कि इनका यूज हम कहाँ करते हैं? इनटू कब लगाते हैं, एट कब लगाते हैं, अपॉन का प्रयोग कब होता है, इन का कब होता है। तो ये तो आपने मेरे साथ क्लास के अंदर पढ़ा ही है, और जिन बच्चों ने नहीं किया है, मेरी क्लास नहीं की है, हो सकता है उन्होंने खुद सेल्फ स्टडी करके भी इसको बारे में पढ़ रखा हो, और जिसने नहीं किया है तो फिर वो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप जो है चाहे पेपर 1 का कर लीजिए या फिर टैट वाले हैं तो टैट का कर लीजिए, तो उसमें जो है आपको सारे टॉपिक करवाए जाते हैं। तो अभी फिलहाल इसका आंसर आप कमेंट करेंगे, साथ में जो है मैं भी आपको आंसर बताती चलूंगी। क्या आएगा? इनटू आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो मैंने आपको इनटू का प्रयोग जो है कब कब किया जाता है वो सब लिखवा रखा है। एक एक चीज जो है क्लास के अंदर मैंने आपको लिखवाई हुई है। ऐसा भी नहीं है कि मैंने ऐसी भाषा में लिखवाया हो जो आपको समझना है। आम बोलचाल की भाषा में ही, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं, इसी तरह से मैंने लिखवा रखा है। सेकेंड क्वेश्चन भी आपका प्रेपोजिशन से रिलेटेड ही है। क्वेश्चन है, माई सन गोज टू ऑफिस डैश 9:30 बस। तो आपको पता है जब भी बात हो टाइम की, है ना, तो किस चीज का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है इन, ऑन, बाय, थ्रू। तो हमने पहले भी बोल रखा था, हमने इवन यहाँ तक कि एग्जाम्पल भी डिस्कस कर रखा है किस चीज का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे क्या सही आंसर आएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर आएगा। तो 9:30 बस के बारे में बोल रखा है। चलिए, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आज जो है ये मेरी फर्स्ट क्लास आपके साथ ट्रायल क्लास है। कल से जो है हम इसे और भी अच्छे तरीके से और कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको छोटा छोटा टॉपिक भी कल से ऐड कर लूंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, मतलब जिन्होंने कोचिंग नहीं ले रखी है मेरे से, तो उनके लिए भी थोड़ा थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए। तो कल से मैं थोड़ा थोड़ा टॉपिक भी ऐड कर दूंगी। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चूज द करेक्ट मॉडल्स। तो मॉडल भी हमने कर रखे हैं। हमने देखा था जब हमने अपना वर्ब वाला टॉपिक किया था, आपको याद होगा, जब हमने उसमें वर्ब की थी तो हमने जब उसमें कौन सी वाली वर्ब की थी?
जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब वाला देखा था, ऑक्सिलरीज वर्ब देखी थी, तो उस टाइम मैंने आपको ऑक्सिलरी वर्ब मैंने कहा था 24 होती है, और उसमें से कुछ मैंने ऐसी चीजें बताई थी आपको जो मॉडल्स होते हैं। साथ में रूल भी बताया था कि मॉडल्स के साथ हमेशा मेन जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो कौन सी हो जाती है, फर्स्ट हो जाती है, तो आपको याद होगा वो। चलिए यहाँ पे आपने बताना है मॉडल्स के बारे में जो आपको ऑप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन देखते हैं, हैड आई बीन इन द क्लास आई हैव लर्नड द लेसन, वुड, शुड, विल, मस्ट। तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। आई के बाद जो है यहाँ पे डैश होगा, आई डैश हैव, तो आई वुड क्या होगा, आई वुड हैव टू क्लास, ठीक है, आई वुड ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स लगाया नहीं था, मैंने लगा दिया। तो ये वुड, शुड, विल, मस्ट है ना, कैन, कुड, ये जो है कुड वगैरह ये सब क्या है आपके मॉडल्स हैं, मॉडल भी बोल सकते हैं, मॉडल्स भी बोल देते हैं आप, ठीक है जी। चलिए अभी तो सेंटेंस मेकिंग के लिए आपको नहीं आया है, यहाँ पे ओनली मॉडल पूछा गया है, तो इजिली आप लगा सकते थे। और आपको मैंने बता रखा है वुड का प्रयोग हम कब करते हैं, कुड का कब करते हैं, मॉडल्स का अलग से एक टॉपिक करवा रखा है कि कौन सी चीज परमिशन के लिए होती है, कौन सी चीज जो है आपकी एक्सेट्रा, जो भी बता रखा है वो सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए, एग्जाम तक तो आपको याद ही रहनी चाहिए हर हाल में, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। यहाँ पे कंजक्शन लगाया गया है, जैसे यहाँ डैट लगा है, ये भी डैट है, कंजक्शन है, सो है, डैट है, ये कंजक्शन है। अब आपने ये देखना है कि यहाँ जो सेंटेंस है ही इज टू जेंटल, सब में ही इज सो जेंटल है, ही इज टू जेंटल है, ही इज सो जेंटल है, इनके साथ जो कनेक्ट किया गया सेंटेंस है वो क्या सही है, कौन सा वाला सही है, ही विल नॉट चीटेड यू, ही कैन नॉट चीटेड यू, ही विल चीटेड यू, या फिर ही विल नॉट चीटेड यू। तो देखो he is so gentle that he will not cheated you, है ना, अगर वो जेंटलमैन है तो वो उसे जो है चीट नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ये है आपका सेंटेंस बेस्ड प्लस कंजक्शन। क्या था ये, कंजक्शन का सही प्रयोग हुआ है या नहीं। तो अगर डैट लगा है तो नेक्स्ट सेंटेंस जो है फर्स्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसे चेंज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, scarcely had he seen his boss complete the sentence। सेंटेंस को कंप्लीट करना है, तो अगर सेंटेंस तभी आएंगे जब टेंस आते होंगे। तो टेंस भी जो है क्लास के अंदर आपने 4 क्लासेस लगा करके बहुत अच्छे से समझ रखे, और मुझे पूरा पता है कि आप इसे कर ही लेंगे, ठीक है, इसे आप पूरा कर लेंगे। नंबर 1 व्हेन ही रैन अवे, सेकंड व्हेन ही रन अवे, थर्ड देन ही रैन अवे, फोर्थ देन ही रैन अवे। तो क्या था, स्केर्सली हैड ही सीन हिज बॉस व्हेन ही रैन अवे। वर्ब की फॉर्म देखनी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या था, हैड था, परफेक्ट था, ठीक है। तो आगे जाकर के सेंटेंस जब जुड़ेंगे आपने देखा होगा कि परफेक्ट के साथ जो है ऑलरेडी आपको क्या दे रखी है, थर्ड फॉर्म दे रखी होती है, हैड, हैव, ये जो है या हैज जो है ये परफेक्ट वाले हैं, ठीक है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज या हैव होता है, पास्ट परफेक्ट है तो हैड दे रखा होता है हेल्पिंग वर्ब, और उनके साथ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो जब आपका एक जो है यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस आ रहा है, आप देख रहे हैं हैड है तो पास्ट है, तो अगला जो सेंटेंस होगा वो कौन सा होगा, तो वो आपका हो जाएगा when he ran away, ठीक है। तो वर्ब की फॉर्म जो है सेकंड में इसमें चेंज हो जाएगी, तो इसलिए आपने जो है ध्यान रखना है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। वैसे आप मुझे पता है मैंने आज बहुत इजी लाई हूं, मैं इतने इजी लाई हूं और बिल्कुल थोड़े से लाई हूं क्वेश्चन, क्योंकि मेरा भी ट्रायल है आपके साथ, और मैं भी तभी आगे से कंटिन्यू रख पाऊंगी जब आप सभी सहयोग देंगे इस सेशन में, क्योंकि ऑलरेडी आप मेरे साथ सीडीपी वगैरह तो करते हैं, बट इंग्लिश भी मैंने सोचा कि आपने डिमांड की थी कि मैम लाइए,
तो मैंने सोचा कि ले आती हूँ। इवन यहाँ तक कि आपके लिए और भी सेशन आने वाले, हिमाचल के भी, हिंदी के भी, सब चीजें आने वाली हैं। जिनका पेपर 1 है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खुशवंत सिंह सब जानते हैं इनके बारे में, ठीक है, किताबों में आपने जो है 10th तक पढ़ रखा है इनके बारे में। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज, तो इन्होंने जो द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी लिखा था, आई थिंक 11th या 12th का चैप्टर है इनका। इज एंड वो क्या है, बायोग्राफिकल है, ऑटोबायोग्राफिकल है, ड्रामा है या एपिक है, क्या है वो? द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, अ लेडी, क्या है वो? ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, ठीक है, क्या है? आत्मकथा है। तो आपने जो है कमेंट भी करने हैं साथ में और साथ में बताना भी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द पास्ट पार्टिसिपल। देखो आ गया ना, फिर से वर्ब का टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? वर्ब। वर्ब में हम करते हैं जब दो वर्ब, हम देखते हैं दो पार्ट्स आते हैं, एक आपकी जो है फाइनाइट वर्ब आती है, एक इनफाइनाइट वर्ब आती है। तो इसके भी 3 पार्ट्स रहते हैं और इसके भी 3 पार्ट्स रहते हैं, ठीक है। तो क्लास में आपने पढ़ रखे हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल भी मैंने आपको क्लास के अंदर बता रखा है। क्या बोला गया है? आपने ब्रीड का बताना है, क्या होती है इसकी? ब्रीडेड होता है, ब्रेड होता है, या ब्रेड होगा या ब्रेड होगा? तो क्या सही आंसर इसका आपका होगा? चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल को एक बार अच्छे से देख ले, मतलब वर्ब वाला टॉपिक अच्छे से करके जाए पेपर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शी loves singing, singing here is used as, तो singing जो है वो यूज किया गया है। आपको याद होगा, देखो she loves singing, ओनली यही लिखा है। मैंने जब आपको ये करवाया था, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, he is swimming, he is playing, ऐसा लिखा होता है, ठीक है, he is playing, ऐसे लिखे होते सेंटेंस। बहुत सारे अलग अलग सेंटेंस आपको देखने को मिलते हैं। फिर आप सोचते हैं कि कहीं गलत तो नहीं लिखा है। आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि ये जो यहाँ पे ing आ रहा है, ये किस चीज का काम कर रहा है? नाउन का, नाउन और वर्ब दोनों का काम यहाँ पे कर रहा है ये, ठीक है। तो इसे वर्बल नाउन भी बोल देते हैं। इसलिए ये कौन सा है आपका? जिरेंड है। क्या है आपका? जिरेंड है। और जिरेंड क्या होते हैं? जिसमें आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा होता है, और ये वर्बल नाउन होता है। वर्बल नाउन का मतलब क्या होता है कि ये नाउन और वर्ब दोनों का ही काम करता है, वर्बल नाउन है ये। सिर्फ यही इसका रूल होता है जिरेंड का। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। मैंने कहा था कि ऐसा क्वेश्चन हमने देखा हुआ है पेपर में, ठीक है। तो ये ध्यान रहे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आएगा। ये भी आपका वर्ब से रिलेटेड टॉपिक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है 39 से 40 तक। ओके, तो यहाँ पे सिनोनिम्स की बात की गई है। नियरनेस इन मीनिंग इन द गिवन वर्ड, जो शब्द दिया गया है उसके पास का मीनिंग यानी कि उसका समानार्थी शब्द की बात की गई है। नंबर 1 यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इस शब्द का आपने बताना है, जो रेड में लिखा है, आपने इसके बारे में बताना है कि इसका सिनोनिम्स आपका क्या रहेगा। तो इसका सिनोनियम जो है आपका रहता है, यहाँ पे देखो, मेकनेस बता रखा है, फीचरफुलनेस बता रखा है, ह्यूमैनिटी बता रखा है, और बोल्डनेस बता रखा। तो क्या मतलब होता है इसका? बोल्डनेस। बोल्डनेस जो है वो आपका राइट आंसर है। देखो एक चीज बताती हूँ, सिनोनिम, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इस कोई जो है कोई नहीं बता सकता कहाँ से आएगा। ये आपकी वोकैबुलरी पर डिपेंड करता है। चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन जितना मर्जी पढ़ लो, लेकिन आपको पेपर में ऐसे ही देखने को मिलते हैं कि अच्छा ये तो कुछ भी आ गए। इसका मतलब मैं तो पहले बोल देती हूँ क्लास के अंदर कि देखो सिनोनिम, एंटोनियम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये देखो आपको कुछ भी आ सकते हैं। ये आपकी वोकैबुलरी पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप इतने सालों से 14-15 सालों से पढ़ रहे हो, तो कुछ वोकैबुलरी आपकी हुई होगी इंग्लिश में, क्योंकि आपने भी तो कल को टीचर बनना है ना। तो ये वहां कहीं से भी आ सकते हैं। डेली न्यूज़पेपर पढ़िए इसके लिए, और इसके लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कहाँ से आया है, ठीक है जी। चलिए, तो ये जो है सिनोनिम, एंटोनियम वगैरह ये कहीं से भी आ जाते हैं पेपर में। चलिए नेक्स्ट का आंसर बताइए आप जल्दी से, फटाफट से।
तो फिर मैंने सोचा कि एक दो सिनोनिम एंटोनिम भी ले लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, क्योंकि आप खुद तो देखते नहीं है, तो मुझे लगा कि मैं ही आपको दिखा देती हूँ। चलिए, तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा, जल्दी से जो है ये वाला जो है इसका आंसर आप जो है मुझे कमेंट सेशन में बताएंगे, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। बिल्कुल थोड़े से क्वेश्चंस लाई थी मैं आपके लिए, जितना भी समय लगा। और कल के सेशन में जो है आपके इंग्लिश के जो है अच्छे खासे क्वेश्चंस होंगे। हम नरेशन और चेंज द वॉइस भी देखेंगे। साथ में मैं थोड़ा थोड़ा आपको ऐड करती चलूंगी अब साथ में, यानी कि आपको जो है जैसे कुछ करेक्ट द स्पेलिंग आपके लिए एक पेज का आपको ऐड कर दिया, ताकि आपको स्पेलिंग्स में दिक्कत ना हो, या फिर आपके लिए जो है और चीजें जो है जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही ऐड कर दिए, ताकि आपको थोड़ा बहुत पता तो चले कि होते क्या है। तो थोड़ा थोड़ा वो बीच में ऐड करती रहूंगी। साथ में आपने जो है इसका कमेंट, इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट में बताना है। ये भी सिनोनिम है आपका, तो ये आपने कमेंट सेक्शन में आपने मुझे आंसर बताना है आफ्टर क्लास। इसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं तैयारी हमारे साथ पुलिस कांस्टेबल की या HPJBT टैट जो आपका नवंबर दिसंबर में होने वाला है, और जो आपका टैट नॉन मेडिकल है, LT का टैट है, तो ये सब बैच हमारे पास स्टार्ट हो चुके हैं नवंबर और दिसंबर के लिए। आप इनमें से कोई सा भी बैच जो है हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन कोचिंग में। इसके अलावा कमीशन के लिए जो है हमारे पास तीनों ही बैच हमारे लॉन्च हो चुके हैं, मेडिकल हो नॉन मेडिकल हो, 3 नहीं 4 हुए है ना, मेडिकल, नॉन मेडिकल, LT और आर्ट्स कमीशन। तो ये सारे बैच हमारे पास जो है अवेलेबल है, आप इनमें ज्वाइन कर सकते हैं। हाल ही में स्टार्ट हुए हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत टाइम से स्टार्ट हुए हैं, आपको जो है पता नहीं चलेगा या फिर आपको दिक्कत आएगी समझने में, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जो भी 2-4 क्लासेस इसमें अभी हो चुकी हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आप चाहते होंगे इसी तरह से मैं इंग्लिश के सेशन को कंटिन्यू रखूं और भी आपके लिए जो है ढेर सारा इंग्लिश का लेकर के आऊं। सो गाइज, आप जो है इसके लिए जरूर वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट सेशंस आपके लिए लेकर के आऊं। थैंक यू सो मच।